1 मार्च 2019 भारत देश में ये दिन अभिनंदन दिवस के रूप में मनाया गया। जी हाँ, क्योंकि 1 मार्च 2019 को पूरा भारत देश, भारत का हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला, हर नागरिक सिर्फ जिस पल का इंतजार कर रहा था, आखिरकार वो घड़ी आई रात 9:21 पर, जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पूरा पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान की सीमा से भारतीय सीमा में प्रवेश किया। जी हाँ, उस पल भारत देश का हर नागरिक खुशी से उत्साहित हो रहा था। जी हाँ, और विंग कमांडर अभिनंदन जो अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान की सीमा से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे रात 9:21 पर। और इस दौरान अभिनंदन के साथ पाकिस्तानी रेंजर और विदेश विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। और आपको बता दें कि उनके साथ उस वक्त एक महिला भी मौजूद थी और सभी की नजर उस महिला पर टिकी हुई थी। सभी ये सोच रहे थे कि आखिर ये महिला है कौन। तो कई सारे सवाल भी उठ रहे थे कि ये महिला विंग कमांडर अभिनंदन की पत्नी तो नहीं, या फिर उनकी कोई रिश्तेदार। जी नहीं, हम आपको बताते हैं कि आखिर अभिनंदन के साथ कदम से कदम मिलाती, वाघा बॉर्डर से अटारी बॉर्डर तक चलती वो महिला आखिर कौन थी। जी हाँ, वो महिला थी पाकिस्तान विदेश विभाग में भारत के मामलों की डायरेक्टर डॉक्टर फरीहा बुख्ती। जी हाँ, और वो पाकिस्तानी विभाग में एफएसपी की अधिकारी हैं, जो भारत में आईएफएस पद के बराबर होता है। जी हाँ, और सबकी नजर उस वक्त उस महिला के ऊपर ही टिकी हुई थी कि आखिरकार अभिनंदन के साथ चलती ये महिला है कौन। तो हमने आपको बताया कि वो महिला कौन थी। और आपको बता दें कि ये भारतीय मामलों को सुलझाती हैं पाकिस्तान विभाग में, और इसके साथ ही इसीलिए उनकी की देखरेख में विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने भारत को सौंपा है। आपको बता दें कि कुलभूषण जाधव के मामले को भी यही महिला संभालती हैं, क्योंकि कुलभूषण जाधव के मामले में भी जो सारे अधिकारी कुलभूषण जाधव का केस संभाल रहे हैं, उन्हीं में ये डॉक्टर फरीहा बुख्ती भी शामिल हैं। जी हाँ, और जब कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां उनसे मिलने पाकिस्तान पहुंची थी, तब भी डॉक्टर फरीहा बुख्ती उस वक्त भी वहां पर मौजूद थी। अब बात करते हैं विंग कमांडर अभिनंदन की। हमारे देश का एक साहसी युवक विंग कमांडर अभिनंदन, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने गलती से जब वे पाकिस्तानी सीमा में जा पहुंचे दुश्मन को खदेड़ते हुए, और जब उनको दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया था, उस वक्त भी वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि कहीं मेरे देश के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कहीं दुश्मनों के हाथ में न लग जाए। और उस समय भी जब विंग कमांडर अभिनंदन चारों ओर से दुश्मनों से घिरे हुए थे, उस वक्त भी उन्होंने मौका देखकर उनसे दूर भागे और सबसे पहले उन्होंने अपनी जेब में रखे कुछ महत्वपूर्ण कागज निकाले और उनको नष्ट कर दिया, ताकि अपने देश की जानकारी दुश्मन के हाथ में ना लग जाए। और जब उनसे पाकिस्तानी मेजर द्वारा पूछताछ की जा रही थी कि आपका नाम क्या है, तो सिर्फ उन्होंने अपना नाम बताया और बाकी जानकारी देने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। जब पाकिस्तानी मेजर ने उनसे ये पूछा कि आप कहां के रहने वाले हो, तब विंग कमांडर अभिनंदन ने साहस का परिचय देते हुए साफ मना कर दिया कि मैं आपको ये नहीं बता सकता, सिर्फ इतना बता सकता हूं कि मैं दक्षिण भारत में कहीं का रहने वाला हूं। कौन सा विमान उड़ा रहे थे, उन्होंने ये बताने से भी साफ इनकार कर दिया। लेकिन उसी वक्त कुछ ही क्षणों बाद हमारे देश की मीडिया द्वारा सारी जानकारी पाकिस्तानियों तक पहुंचा दी गई है, जो बेहद शर्म की बात है, क्योंकि जब विंग कमांडर अभिनंदन ने साफ इनकार कर दिया, तब हमारे ही देश की मैं कहां का रहने वाला हूं, तब कुछ ही क्षणों बाद हमारे देश की मीडिया द्वारा ये जानकारी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई थी या टीवी से दिखाई गई थी कि विंग कमांडर अभिनंदन का घर कहां है, उनके माता पिता कहां हैं, उनकी पत्नी कहां है, उनके पिता क्या करते हैं, उनकी पत्नी क्या करती है। ये सारी जानकारी सोशल मीडिया द्वारा पाकिस्तान को दे दी गई थी। यूं कहें कि उनके सवालों का साफ साफ जवाब उनको थाली में परोस कर दे दिया गया भारत के ही द्वारा। अब आप सोचिए कि किस तरह से भारत के ही लोगों ने पाकिस्तान द्वारा सवाल पूछे जाने पर साफ साफ उत्तर दे दिया है।
विंग कमांडर अभिनंदन ने तो दुश्मनों से चारों तरफ घिरे होने के बावजूद भी अपने साहस का परिचय दिया है। पराक्रम दिखाते हुए सारे सवालों के जवाब देने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने अपनी जान की फिक्र नहीं की, उन्होंने सिर्फ फिक्र की तो अपने देश की। लेकिन अपने ही लोगों द्वारा ये सारी जानकारी पाकिस्तानियों को दे दी गई थी। भारत के साहस के आगे पाकिस्तान ने अपने घुटने तो टेक दिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दूसरे ही दिन संसद में ऐलान कर दिया कि हम विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर देंगे, जिसके बाद इस ऐलान के बाद पूरे भारत देश में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन यहां पर भी पाकिस्तान अपनी फितरत दिखाने से बाज नहीं आया। पहले विंग कमांडर को छोड़ने का समय 2 बजे तय किया गया, फिर 4 बजे तय किया गया और उसके बाद भी उसे नहीं रिहा किया गया। विंग कमांडर अभिनंदन को रात 9 बजे के बाद भारत को सौंपा गया। लेकिन उसके पहले इस बीच क्या क्या हुआ? शुक्रवार को रात को 9 बजे के बाद विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने भारत को सौंप तो दिया, लेकिन इस दौरान भी पाकिस्तान अपनी फितरत दिखाने से बाज नहीं आया, क्योंकि पहले उसने विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को सौंपने का समय 2 बजे का तय किया, फिर 4 बजे और फिर रात को 9 बजे के बाद उसने अभिनंदन को भारत को सौंपा। इतनी देर क्यों लगी? इतना टाइम कहां लग गया? पाकिस्तान अपनी फितरत दिखाने से यहां पर भी बाज नहीं आया। उसने भारत को अभिनंदन को सौंपने से पहले अभिनंदन की एक वीडियो बनाई। 1 मिनट 24 सेकंड का ये वीडियो है, जिसमें करीबन 17 कट्स भी लगे हैं। इसमें वो सारी बातें अभिनंदन से दबाव देकर बुलवाई गई हैं जो ISI एक भारतीय पायलट से बुलवाना चाहता था। और कुलभूषण जाधव के वीडियो भेजने के तर्ज पर ही इस वीडियो को भी बनाया गया था, जो वीडियो कुलभूषण जाधव का एक बार पहले वायरल हुआ था, जिसमें पाकिस्तानियों द्वारा दबाव देकर कुलभूषण जाधव से काफी सारे बयान दिलवाए गए थे। उसी तर्ज पर अब अभिनंदन से भी इसी तरह का एक वीडियो बनवाया गया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया है। लेकिन इस दौरान अभिनंदन ने अपने साहस का, अपने पराक्रम का पूरी तरह से परिचय दिया है। काफी सारी बातें हैं जो अभिनंदन से हमें सीखनी चाहिए। अभिनंदन जैसे वीर को MP न्यूज़ का सैल्यूट करता है। जय हिंद।